स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 11 पद्य पाठ एक कबीरदास की रचना पदावली के भाग 2 के बारे में शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 के बारे में बताया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी रे, माया रहे न बाधी रे। दू चीते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। त्रिअसनाम छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बाधी, जोग जुगति करी संतो बाधी, निरचूचुए न पानी हो, निरचूचुए न पानी। कूड़ कपट काया कानिकस्या, कूड़ कपट काया कानिकस्या, हरि की गति जब जानी हो, हरि की गति जब जानी। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना हो, उदित भया तमसीना। कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो दोस्तों इस पद्यांश में कवि कबीरदास ने ज्ञान के महत्व के बारे में बताया है। चलिए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इन पंक्तियों में कवि कबीरदास ज्ञान के महत्व के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे संतों, संतो भाई, हे संत भाइयों, आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संत भाइयों सावधान हो जाओ, क्योंकि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। हे संत भाइयों सावधान हो जाओ, क्योंकि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। तो क्या हुआ? ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, ब्रह्म की टाटी माने पर्दा, सबे माने सभी, उड़ानी माने उड़ गया। कि कवि कबीरदास कह रहे हैं कि हे संतों, इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो भ्रम रूपी हमारे आँखों के सामने जो भ्रम रूपी पर्दा लगा था, वह सभी पर्दा नष्ट हो गया। माया रहे न बांधी रे, माया मिस मोह, माया विषय वासना, बांधी माने बंधन, न मिस नहीं। और जिस मोह माया के बंधन में हम बंधे हुए थे, जिससे हमें ईश्वर के ज्ञान के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, वह मोह माया अब दूर हो गई। उस मोह माया से हम लोग मुक्त हो चुके, क्योंकि ईश्वर ने एक ज्ञान की ऐसी आंधी लाई जिससे हमारी आंखों के सामने जो भ्रम रूपी पर्दा लगा था, वो भ्रम रूपी पर्दा दूर हो गया, और जो मोह माया थी उस बंधन से हमें मुक्ति मिल गई। आगे, दू चीते की दोई थूनी गिरानी, दो चीते के मतलब छप्पर की, दोई माने दो, थूनी माने खंबा, गिरानी माने गिर गया। कि हमारे शरीर में
जो छप्पर की तरह जिस प्रकार आंधी आने पर छप्पर के दोनों खंभे गिर जाते हैं, मोह बलिंडा टूटा और जो मोह माया रूपी बलिंडा अर्थात बल्ली रहती है वह भी गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार तुलना करते हुए कवि कबीर दास जी करें कि ईश्वर के ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे मन मस्तिष्क में जो विषय वासना रूपी मोह माया थी, इसका मोह टूट गया, अर्थात यह हमारे मन मस्तिष्क से मुक्त हो गई, इससे हम स्वतंत्र हो गए। त्रिअसनाम छानी परी घर उपरी, त्रिअसनाम माने तिरस्या यानी प्यास यानी विषय वासना, यानी विषय वासना के ऊपर, परी घर ऊपर यानी विषय वासना के घर के ऊपर जब आंधी आ गई, ज्ञान की आंधी आने से, विषय वासना रूपी घर के ऊपर ज्ञान की आंधी आने से कुबुद्धि का भांडा फूटा। हमारे मन मस्तिष्क में जो बुरी बुद्धि भरी हुई थी ये नष्ट हो गई। उस बुरी बुद्धि के स्थान पर सतबुद्धि ने अपना स्थान बना लिया, अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में सतबुद्धि का प्रयोग होने लगा। जोग जुगति करि संतो बांधी, इस ज्ञान की आंधी आने से हे संतो, जोग माने योग, जुगति माने युक्ति, करी माने करो, संतो माने संतो, बांधी माने बनाओ, कि हे संतों इस ज्ञान की आंधी आने से चलिए हम सभी लोग मिलकर एक योग और युक्ति से परिपूर्ण करके एक मनुष्य के छप्पर रूपी शरीर का निर्माण करें, जिससे निरचू चुए न पानी, निरचू माने नीचे, चुए माने गिरे, न मिस नहीं पानी मिस, यानी जिस शरीर रूपी छप्पर का निर्माण कर दे जिससे विषय वासना रूपी पानी न गिर सके, अर्थात जिस पे विषय वासना का कोई प्रभाव न सके, इस मोह माया रूपी बंधन में हम न बच सके, इससे हम स्वतंत्र हो जाए। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, कूड़ कपट माने कूड़ा करकट, काया माने शरीर, का निकस्या माने निकल गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से हमारे अंदर जो विषय वासना रूपी अग्नि थी, मोह माया था, जो तृष्णा थी, ये हमारे शरीर से निकल गया, हम इससे मुक्त हो गए। किस प्रकार? जब हरि की गति जब जानी, हरि माने ईश्वर, गति माने स्थिति, जब जानी में से जब जाना, जब हमने ईश्वर के ज्ञान के बारे में जाना तो हमारे अंदर जो मोह माया रूपी विषय वासना का कूड़ा करकट था वो सब नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल पूठा, कि आगे कवि कबीर दास करे कि आंधी पीछे यानी इस ज्ञान रूपी आंधी के चले जाने के बाद, पीछे इस बाद जो जल बूठा, जल का बूठा का मतलब जो ईश्वर के प्रेम रूपी वर्षा हुई, ईश्वरी जल की वर्षा हुई, यानी ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो ईश्वरी जल की वर्षा हुई उससे प्रेम हरि जन भीना, प्रेम मिस प्रेम रूपी, हरि माने ईश्वर के, जन माने लोग, भीना माने भीग गए, यानी जो ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई तो उसके प्रेम रूपी जल की वर्षा होने से सभी लोग पूरी तरह भीग गए, अर्थात सभी लोगों में ईश्वर के प्रति ज्ञान बढ़ गया, सभी लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगे। कहे कबीर भान के प्रगटे, कि आगे कवि कबीर दास कह रहे हैं कि भान माने सूर्य के, प्रगटे माने उदय होने से, प्रगटे माने प्रगटित होने, उदित भया माने उत्पन्न हो गया। ये कवि कबीर दास कह रहे हैं कि इस प्रकार जब ज्ञान की आंधी चले जाने के बाद जो ईश्वर की प्रेम रूपी वर्षा हुई उससे जो सूर्य उत्पन्न हुआ, उदित भया यानी जो उदय हुआ, भया मिस हो गया, उदित माने उदय, तम माने अंधकार, सीना माने समाप्त,
यानी जब वर्षा समाप्त हुई तो एक सूर्य का उदय हुआ। उस सूर्य के उदय होने से तमसीना जो चारों तरफ अंधकार छाया था, जो विषय वासना थी, वो समाप्त हो गई, जिससे हम मुक्त हो गए। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 2। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही वीडियो में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।